बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? मैं अभी आपके डायरेक्टर साहब से पूछ रहा था कितनी देर बोल रहा है कि लोगों को नींद ना आ जाए। है? नींद तो नहीं आ रही है? सारे जिंदा हो ना, कोई गुड़क तो नहीं गया? बहुत अच्छी अच्छी बातें आज मैं यहाँ पर सुन रहा था और मैं ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ आपके चेयरमैन साहब और सुजतिया फैमिली को और मैनेजमेंट को कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है एक्रो केयर का। डॉक्टर तिवारी को भी बधाई देता हूँ और आपकी पूरी टीम को भी। पर वैसे देखा जाए तो इसकी जरूरत क्या थी, क्यों पड़ी, है ना? क्यों पड़ी इसकी जरूरत? कि खेलने कूदने की उम्र है आप लोगों की, है ना? कितने 20, 22, 23 साल, 18 साल, 19 साल के लोग, और कहाँ उलझ गए स्ट्रेस और एंजाइटी और बड़े बड़े वर्ड्स, डिप्रेशन। अभी डॉक्टर भंडारी साहब बता रहे थे कि हम फिफ्थ इकोनॉमी है ना सर वर्ल्ड में। और क्या एक पॉइंट आपने बताया था कि हम यस, और देखिए मैडम ने, किसी मैडम ने यहाँ पर बताया कि हम 137 आउट ऑफ 140 हैप्पीनेस इंडेक्स। तो भंडारी साहब इतने पैसे का क्या करोगे जब हम दुखी हैं? तो जब हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मीटिंग में गए थे, वहाँ पे भी ऐसा ही एक डेटा प्रेजेंट हुआ, तो मैंने वहाँ भी यही पूछा। मैंने कहा तुम इंडिया की जीडीपी बढ़ाए जा रहे हो और लोग दुखी होते जा रहे हैं, तो ऐसा काम करके क्या मिल रहा है आपको? ऐसा पैसा तो नहीं चाहिए हमें। हम दुनिया में पहले नंबर पर हो हैप्पीनेस इंडेक्स पर, चाहे हम थोड़े गरीब भी हो तो चलेगा। जेब में भरे हों पैसे, 2-2 हज़ार के नोट, और दिल में खुशी ना हो तो क्या करोगे? जाके मर्सिडीज भी खरीद लो और मन कहे कि अरे क्या जीना, सुसाइड कर लेते हैं, छोड़ो। क्या करोगे बताओ? मेंटल हेल्थ इश्यूज तब होते हैं जब हम लाइफ को जानते ही नहीं हैं, हम समझते ही नहीं हैं कि लाइफ है क्या। मेंटल हेल्थ इश्यूज तब हमारे सामने आते हैं जब हम वर्ल्ड की, लाइफ की रियलिटी को नहीं जानते। ये इश्यूज तब आते हैं जब हम अननेसेसरी कॉम्पिटिटिवनेस की दौड़ में पड़ते हैं। ये तब आते हैं जब हम कंपैरिजन्स में आ जाते हैं। पड़ोसी के घर में ये हो रहा है, या मेरे पड़ोस में बैठा स्टूडेंट, उसके पास ये है, वो है ना? तो जब तक आप दुनिया की सच्चाई से रूबरू नहीं होंगे, मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार होते रहेंगे। मेरे पास बहुत नंबर्स में यंगस्टर्स आते हैं, कहते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है और हम जो है दवाई खा रहे हैं उसकी। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ है मुझे खुशी भी हुई कि ये चीज़ों की ज़रूरत है आज के समय में। पर बात ये है कि हम वहाँ क्यों नहीं पहुँचते रूट कॉज पर, कि क्यों ज़रूरत है इन चीज़ों की हमें। वी वर बॉर्न आउट ऑफ हैप्पीनेस। आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया ना, तो प्यार से किया, खुशियों से किया, है ना। They didn't give birth to you out of frustration. कोई ऐसा है कह सकता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती पैदा कर दिया या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दिया? है कोई ऐसा? या कोई कहे कि मैं तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती ले आए? मैं पूछता हूं कई लोगों से, भाई तुम दुनिया में क्यों आए हो, क्या करने आए हो? तो एक ने जवाब दिया, साहब मैं तो आना ही नहीं चाहता था, माँ बाप ले आए तो आना पड़ा। नो, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ आप कैसे आए हो। You were wandering in the cosmos, in the universe, just as a particle of light, a small particle, जिसे हम कहते हैं ना धूल का कण। आप वैसे भटक रहे थे इस कॉस्मोस में, and you wanted to be a particle of full light। थोड़ा सा इसको कम करो। You wanted to merge in the divine. Your soul has some purpose. तो आप इस दुनिया में आना चाहते थे कि भाई हम अपनी सोल का पर्पस पूरा करें। अब ये वैसा नहीं है जन्म का होना कि चलो घूम फिर के आते हैं 56 दुकान तक, ऐसा नहीं। इट हैज सम स्पेसिफिक पर्पस और कमिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आपकी सोल एक ऐसे माँ बाप को ढूंढती है जो जिनके माध्यम से इस दुनिया में वो आ सके और अपना पर्पस पूरा कर सके। आप में से कितने लोग फिजिकली प्रेजेंट हैं यहाँ पर? लगभग सारे हैं, कुछ हाथ नहीं उठे। मेंटली कितने प्रेजेंट? सारे? किसी को ये नहीं याद आ रहा है कि मेरी फ्रेंड वहां पर क्या कर रही होगी, या किसी वाइफ को हस्बैंड याद नहीं आ रहा? कमाल हो गया है। इमोशनली कितने प्रेजेंट? 50%। देखिए हमारी बॉडी की, जब हम एक उस डस्ट पार्टिकल से फिजिकल बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी की 7 लेयर्स होती हैं। एक फिजिकल बॉडी की लेयर है, फिर एक मेंटल बॉडी की लेयर है, फिर इमोशनल है, फिर एक आपकी सोल बॉडी की लेयर है, फिर एक डिवाइन बॉडी की लेयर है, और फिर एक होती है लाइट बॉडी की लेयर। तो सोल का पर्पस होता है ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद मैं उस लाइट बॉडी को अचीव करूं। अब कोई सोल होती है, वो बड़ी बदमाश होती है, वो कहती है मैं दुनिया में जाऊं और कुछ मर्डर्स और करूं, कुछ लोगों को मैं और मारूं, कुछ लोगों को मैं और दुख दूं, है ना। देखा होगा आपने, कुछ लोग बदमाश होते हैं। दे केम विद दैट पर्पस टू फुलफिल। ये मजाक नहीं है। कुछ सोल बहुत सुंदर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत कंपैशनेट होती हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करती हैं, सबके प्रति बड़ी करुणा का भाव रखती हैं। इसलिए दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग पाए जाते हैं।
या यूं कहिए कि अगर आपके परिवार में, आपके माता पिता के परिवार में 4 बच्चे हैं, तो कभी कभी आप ये सोच सकते हैं कि माता पिता तो एक ही हैं, तो चारों का स्वभाव अलग अलग क्यों होता है ना ऐसा? एंड द रीजन इज सेम कि जो आत्मा का, सोल का जो पर्पस है वो डिफरेंट। इसीलिए तो हम कई परिवारों में देखते हैं कि वो एक ही खून की जनरेशन होते हुए वो प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के प्यासे हो जाते हैं, लड़ते हैं, मारने को उतर। नहीं तो क्यों होते? बिकॉज एवरी सोल विच कम्स इन दिस वर्ल्ड हैज इट्स ऑन यूनिक पर्पस। तो अब आप इस दुनिया में आए हैं या लाए गए हैं आप जानो, पर आप सबका एक सोल का पर्पस है। अब उस सोल के पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप अपने पेरेंट्स, किनके यहाँ जन्म लेना है, आप पेरेंट्स का चुनाव करते हैं। एंड इट इज ट्रू, मैं कोई मन से कही बात नहीं बता रहा हूं। और ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर आने के बाद ना आप पर्पस भूल जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें हम मशगूल हो जाते हैं, उन चीज़ों हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। और कई ऐसे लोग मैंने दुनिया में देखे हैं कि लाइफ का पर्पस तो छोड़िए, वो अपनी डेथ के पर्पस को भी फॉर्म करते हैं कि मेरी मृत्यु का भी कुछ पर्पस होना चाहिए। सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में। तो हम लाइफ का पर्पस ही नहीं बनाते, तो हम डेथ का पर्पस क्या बनाएंगे? जब तक हम जीवन की सच्चाइयों और वास्तविकताओं से रूबरू नहीं होंगे, हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे। बताइए 20-20 साल के बच्चे शायद यहाँ बैठे हैं, क्यों भाई, तुम्हें क्यों एंजाइटी होती है? आपकी एज में तो हमने तो नाम ही डिप्रेशन नहीं सुना था। और आजकल वो पेरेंट्स बच्चे लेके आते हैं मेरे पास में 10-10 साल के, बोलता हूँ क्या बात हो गई तुम? सर आई एम इन डिप्रेशन। 10 साल का बच्चा डिप्रेशन। मैंने कहा लाइफ क्या होती है नहीं मालूम, डेथ क्या होती है नहीं मालूम, वर्ल्ड क्या है नहीं मालूम, पर ये पता है डिप्रेशन क्या होता है। फिर कभी कभी लगता है कि शायद ये बच्चे डाउनलोड हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल युग में, तो अपने साथ ये प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले जरूरत है हमें दुनिया के प्रति, अपने प्रति, लाइफ के प्रति और डेथ के प्रति अवेयर होने की। जो लाइफ को सीखना चाहता है, पहले वो डेथ को समझे कि डेथ होती क्यों है, क्या है वो। जब आप ये समझ लोगे ना कि आप इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हो, किसी न किसी दिन आपकी एक्सपायरी डेट है जो आपको पता नहीं है, तो आप इस लाइफ को बहुत अच्छे से जियोगे। जैसे मान लो आप इंदौर में रहते हैं और 8-10 दिन की आपको छुट्टी दी गई कि जाओ, पेरेंट्स ने कहा जाओ मौज मस्ती करके आओ, शिमला हो आओ, उदयपुर हो आओ, जयपुर हो आओ, और किसी सिटी में हो, है ना। समझना इस चीज़ को। आप छुट्टी पर जाते हैं, 10 दिन की आपको छुट्टी मिली है, वहाँ जाकर क्या करते हैं? होटल की बुकिंग आपकी पहले से हो गई है, फ्लाइट बुक हो गई है या ट्रेन टिकट बुक हो गया है ना। होटल में जाकर के ठहरते हैं और आपका लक्ष्य क्या होता है कि आप 10 दिन की छुट्टी मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना होता है कि नहीं? कि वहाँ जाके भी यही याद आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स नहीं आती है। तो हम 10 दिन की छुट्टी पर जाते हैं तो वहाँ एंजॉय करते हैं।
वहाँ पर जिस रूम में हम ठहरते हैं उस रूम में रेफ्रिजरेटर भी है, अच्छा सा बेड भी है, एसी लगा हुआ है, टेलीविज़न लगा हुआ है, आपको वाईफाई फ्री में मिलता है। कुछ लोग आपकी सर्विस के लिए वहाँ रेडी रहते हैं, होता है ऐसा। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन पूरे हुए, 10वें दिन आप निकलते हैं कि मेरी छुट्टियाँ पूरी हो गई हैं, लौट आते हैं। कहाँ जाते हैं? यू कम बैक टू योर होम। आते हैं कि नहीं आते हैं? अब भी अटेंटिव, ध्यान देना। ठीक ऐसे ही जब आपने इस दुनिया में आना होता है, जन्म लेना होता है, तो गॉड कॉल्स यू, ईश्वर आपको बुलाते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें 80 साल के लिए इस दुनिया पर छुट्टियों पर भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? धरती पर 80 साल, 60 साल, 10 साल, 40 साल, जितना भी उन्होंने एलोकेट किया आपके लिए टाइम, जाओ छुट्टियां मना करके आओ धरती पर। अब छुट्टियां मनाने आए हैं तो हम क्या करने लगते हैं? होटल में तो जाते हो, तो वहाँ दूसरे शहर जाते हो तो एंजॉय करते हो, और दुनिया में जहाँ आपको ईश्वर ने बोला कि जाओ खूब मजा करके आओ, एंजॉय करके आओ, तो आप क्या करते हो? दुनिया के सारे रफड़े तफड़े अपने में समाना शुरू कर देते हैं, सारे स्ट्रेस इकट्ठे करने लग जाते हैं, सारे गम इकट्ठे करने लग जाते हैं। गम से मुझे याद आया, एक मिर्जा गालिब करके बहुत बड़े शायर हुए, क्या लिखते हैं? अच्छा, इरशाद, आई एम नॉट शायर। तो वो लिखते हैं कि दुनिया के सारे गम इकट्ठा करके अगर कुछ इस जीवन में मेरे लिए बना तो वो मेरा दिल बना। अब उनसे पूछे, भाई आप इस दुनिया में गम इकट्ठे करने आए थे? हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड। आपका जो दिल है ना, वो ईश्वर के बैठने की जगह है, और आप वहां गम इकट्ठे कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं दुनिया में। कई आपने गीत सुने होंगे बॉलीवुड के, जिसमें वो प्यार में अनसक्सेसफुल हो गया तो ऐसे गाने गा रहा है, ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे दुनिया के सारे गम उसको मिले। हमारे परसेप्शंस गलत हैं, हम चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं। अभी यहाँ से कोई एक बड़ी खूबसूरत लड़की एंटर होगी ना दरवाजे पर, तो सब लड़के उधर देखेंगे, तो वाह क्या ब्यूटीफुल गर्ल है, काश काश ये मेरी हो जाए। होता है ना, अपने दोस्त से कहेंगे देख, कोशिश करेंगे जाकर के कि यार चलो इसको हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें, पर जब पता लगता है कि शी इज ऑलरेडी मैरिड, तो क्या हुआ? सफरिंग आ गई अंदर, अरे ये क्या हो गया शिट। सो वी प्रोजेक्ट ऑन रॉन्ग थिंग्स, आवर परसेप्शंस आर रॉन्ग। हमें अपनी धारणाओं को, अपने परसेप्शंस को रखना है बजाय कि प्रोजेक्शंस के, तो हमारी लाइफ में सफरिंग क्रिएट नहीं होगी। एक व्यक्ति मेरे पास आए, इंदौर के बहुत बड़े बिल्डर हैं, जाने मेरे ऑफिस के बाहर 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई। मेरा जो वहाँ पर गार्ड है उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, मेरे को उससे बड़ा प्रेम है, उसका नाम भी बहुत प्यारा सा नाम है, टुक टुक। कभी नाम सुना है आपने टुक टुक? वो आता है, सर कोई बाहर आया है मिलने आपसे। आने दो।
नहीं सर, वो बहुत बड़ी बड़ी 3 गाड़ियों में आए। आने दो। That gentleman came to me and started crying, around 65 years old. मैं क्या बात है? कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ। पूरी अपनी दुखों की सारी फाइलें उन्होंने 2 घंटे में वहाँ पे उड़ेल दी। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में हमें उतना पाना है कि हमारे जीवन में सफरिंग ना शुरू हो। लोग मुझसे पूछते हैं कितना पैसा कमाना चाहिए हमें पैसा उतना कमाना है जिससे हमारी नीड्स एंड सम ऑफ द वांट्स, नॉट ऑल द वांट्स, फुलफिल हो सके। ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमें। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके फॉलोअर्स पूछते हैं कि हमें कितने विजडम की जरूरत है लाइफ में, ज्ञान की। आपके कॉलेज के शायद स्लोगन भी कुछ विजडम से मिलता जुलता है, एनलाइटिंग विजडम। तो महात्मा बुद्ध उनसे कहते हैं कि अपनी मुट्ठी में ये पत्ते उठाओ जो बिखरे पड़े हैं जंगल में। उठाते हैं तो कहते हैं कितने पत्ते हैं मुट्ठी में? तो इतने। जितने पत्ते आपकी मुट्ठी में हैं, जीवन में इतना विजडम बहुत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। खुश रहने के लिए, लाइफ में खुश रहना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, कुछ भी नहीं है दुनिया में सफलता और असफलता, कुछ भी नहीं है। मैंने सब करके देख लिया। I have 16 degrees on my name, जो शायद मेरे विजिटिंग कार्ड पर भी नहीं लिखी जा सकती। 32 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, 7 टाइटल्स गिवन बाय फॉरेनर्स। कौन कौन से? मैन ऑफ हैप्पीनेस। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कुछ आपको समझाने जा रहा हूँ। मैन ऑफ हैप्पीनेस, मैन ऑफ सेरेनिटी, पावर ऑफ हैप्पीनेस, वॉकर ऑन जॉयफुल रोड, जॉय मैन फ्रॉम इंडिया। मतलब इस तरह के जो जिसने मन में जो आया वो टाइटल दे दिया। वन डे आई वॉज थिंकिंग कि इतने सारे टाइटल्स, इतने सारी डिग्रीज, तो सफलता का पैमाना क्या है लाइफ में? समझना इस चीज, आपके काम आएगा। इनमें से आपके लेबल्स, आपकी डिग्रीज आपकी सफलता के पैमाने नहीं हैं, न आपका कमाया हुआ धन। आप सफलता या सफल व्यक्ति तब होंगे जब आप अपने जीवन में खुश रहते हैं और लोगों को खुश रखते हैं। एक दिन मेरी खुदा से मुलाकात हो गई। किससे? कैसे होती खुदा से मुलाकात, पता है? बताइए। कोई भी नहीं बता पाता। खुदा से मुलाकात मतलब खुद से मुलाकात। जब आप स्वयं के साथ रूबरू होते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को संवारते हो ना कि आज हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है तो अच्छे लगे हम वहाँ पर। कभी कभी अपने अंदर को शीशे के आगे रखना
तो पता लगेगा कि मेरे अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स हैं, कौन कौन सी लाइज बसी हुई है वहाँ पर। जो मैं नहीं हूँ वो मैं प्रेजेंट करता हूँ लोगों के साथ। जब अपनी कमजोरियों और अपने अंदर अवगुणों को मेजर करोगे, अपने आप को जानने लगोगे कि मैं क्या हूं। तो मेरी खुदा से मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा, यार बता तेरी इबादत कैसे करूं? बोले कोई इबादत की जरूरत नहीं है, तू खुद भी मुस्कुरा ए बंदे और दूसरों को भी मुस्कुराहट देता जा, मेरी इबादत हो जाएगी। तो लाइक दीज थिंग्स वी मस्ट हैव ए पर्पस इन आवर लाइफ। When I met Dr. Kalam sir third time in New Delhi, he gave me this mission of life, mission happiness. I met him at Rajaji Road. He was most humble person. मैं इतनों से मिला हूँ, but I didn't see the humbleness जो उनमें थी। ऐसे लोगों को क्यों याद रखते हैं हम बुद्ध को क्यों याद करते हैं? हम महावीर को या गुरु नानक को क्यों याद करते हैं? क्यों पूजा करते हैं? क्यों नहीं आप हिटलर की पूजा करते हैं? क्यों नहीं चंगेज खान के घर में तस्वीर लगा के रखते हैं? बताओ क्यों इसलिए करते हैं हम उनकी पूजा, क्योंकि दे हील्ड दिस वर्ल्ड। आज कुछ यहाँ हीलर्स बैठे हैं जो आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज या फिजिकल हेल्थ के इश्यूज को हील करने की कोशिश करते हैं। अब इस संसार को, इस दुनिया को ना नहीं चाहिए वेपन मेकर्स। इस संसार में हमें अब अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, बहुत है। इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर बम्स हैं, पाकिस्तान के पास 165 और वर्ल्ड में 13,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। क्यों बना के रखे भैया हमने? मारने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इंसान को भूखा ही रहने दो, मर जाएगा वो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो इक्वेशन क्रिएट की थी, आपको पता होगा, E=mc²। पता है? कितनों को पता? एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट टू द पावर 2। यही है ना? उससे एटम बम का रॉबर्ट ओपनहाइमर ने इन्वेंशन किया। जब नागासाकी पर और हिरोशिमा पर बम गिराए गए तो अल्बर्ट आइंस्टीन को रिग्रेट हुआ कि मेरी जो खोज थी वो इसके लिए तो नहीं थी। इट वॉज फॉर ह्यूमन अलाइवनेस, इट वॉज फॉर सपोर्ट टू द वर्ल्ड, पर इसका मिसयूज हुआ। पर शायद आपको ये नहीं पता कि E=mc² के पहले उन्होंने जो इक्वेशन इजाद की थी वो थी E=lc²। उन्होंने इस इक्वेशन को लिफाफे में बंद करके अपनी बेटी को भेजा, जिसका नाम लिसिस्टर था, और कहा कि मेरे मरने के बाद इसको खोल दो। उस लेटर में वो लिखते हैं कि मैंने दुनिया को इतना बड़ा बम दिया E=lc² से, पर दुनिया ने क्या किया? E=mc² से मारने का बम बना दिया। अब E=lc² में जो L है उसका मतलब है लव। अगर संसार में प्रेम को हम स्पीड ऑफ लाइट से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक बहुत बड़ा प्यार का बम बन जाता है।
and that is the work of healers, peacemakers, love spreaders, happiness teachers. We don't need now new masjid, new gurdwara, new mandir, new churches. We more need the healers. क्यों ये ऐसा हुआ? क्योंकि we the human beings are only responsible, this human being creation is only responsible to create suffering in this world. क्या कभी आपने एक चिड़िया को देखा है कि वो कोई दुख पैदा कर रही हो इस दुनिया में? किसी बकरी को देखा कि वो किसी के लिए दुख क्रिएट कर रही हो? नो, वी ह्यूमन बीइंग्स ओनली क्रिएट सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. हम सफरिंग क्रिएट करते हैं और फिर हीलिंग पर लगते हैं. वो बीमार हो गया दूसरे मनुष्यों के कारण और तीसरे मनुष्य उसकी सेवा पे उतर आते हैं. वो कहता है मैं बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहा हूं. ये ठीक वैसा ही है कि जैसे हम अपनी लाइफ में एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं. हम पढ़ने लिखने के बाद इस संसार में कमाने के लिए दौड़ते हैं. We try to get to earn more and more. We earn, then we burn, and then we again run to earn, then burn, then run. बस इसी साइकिल में हम फंस जाते हैं. इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं होता. ना हमें मतलब है, ना पता है कि फैमिली का क्या मतलब होता है. तो शादी कर ली, बच्चे हो गए, हमारी फैमिली. We don't know about anything about life. मेरे पास कई यंगस्टर्स आते हैं डिप्रेस्ड, ऐसे चेहरे लेकर के आते हैं जैसे कहते हैं ना ग्रेव फेसेस हो मुंह पर कब्र बनी हुई हो. शायद कब्र भी इतनी मायूसी वाली नहीं होती. क्या बात है सर, मुझे लव हुआ था और वो मुझे छोड़ गई, किसी और के साथ चला. लव का मतलब हमें नहीं पता है और लव हुआ था. तो मैंने तो नहीं कहा आपको कि आप लव करो किसी को. हम ऐसे ऐसे कार्यों में मशगूल हो जाते हैं जो अपने लिए स्वयं हम सफरिंग क्रिएट करते हैं. इस दुनिया में सफरिंग क्रिएशन के अलावा कुछ भी नहीं होता. जो डाटा सर गिना रहे थे, दैट इज मेजर सोर्स ऑफ सफरिंग. मैं कहता हूँ ये, मेरी बात को अन्यथा ना लें, बुरा ना माने इसका. हमें कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं चाहिए. हम हैप्पीनेस टीचर्स को, हम हैप्पीनेस स्प्रेडर्स को, हम हीलर्स को क्लीन एंड सेफ एयर चाहिए. हमें खुश दिखें लोग, हम ये चाहते हैं इस धरती पर. हम ये चाहते हैं कि इस धरती पर हम किसी भी जीव का नुकसान न करें, क्योंकि ये धरती सबकी है. हम वननेस के सिद्धांतों में इस जीवन को जीना चाहते हैं. हम जाने कि हमारा शरीर क्या है. इस शरीर को किस चीज की जरूरत है, हमारे माइंड को किस चीज की, कौन से फूड की जरूरत है और आप कौन सा फूड दे रहे हैं. हमारी सोल कौन सा फूड चाहती है, ये तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करते. मार्केट में गए, शरीर को भूख लगी है, जो मर्जी डाल दिया अंदर. वाह 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 सर, कौन सा फास्ट फूड, वाह क्या पिज्जा. मैं मना नहीं करता हूँ मत खाओ, सब कुछ खाओ, पर ऐसे काम मत करो, इतना मत खाओ कि तुम्हारे मन और शरीर में ना सफरिंग, विकार पैदा होने लग जाए. इतना ज़्यादा मत सो कि शरीर और मन में विकार पैदा होने लग जाए. इतना ज़्यादा मत कुछ पी लो कि शरीर और मन में विकार पैदा. ऐसे कोई भी किसी भी एक्ट में अपने आप को शामिल मत करो कि आपके माइंड और बॉडी में जो है वो सफरिंग क्रिएट होने लग जाए. क्या इतनी सी अवेयरनेस को हम अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते?
हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझने लग गए हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि इनको कुछ आता जाता ही नहीं, ये पिछड़े हुए लोग हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ जो बैठे हैं वो सोचते हैं, आई नो दैट, बिकॉज एक्सपीरियंस स्पीक्स। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि आप डिसिप्लिन लाइफ को अपनाइए। अपने अंदर ईगोइज्म को मत आने दीजिए। न्यूटन का नाम सुना है आप? इसाक न्यूटन का नाम सुना होगा ना? बोर हो रहे हैं आप लोग? इसाक न्यूटन ने वर्ल्ड को 10 मेजर इन्वेंशंस दिए थे, तो लोग उसको ज्ञानी समझ बैठे। तो इसाक न्यूटन ने कहा कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैंने सिर्फ जो जाना है इस जीवन में वो कितना है पता है? कहते हैं समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत के एक कण को मैंने जाना है। और आप मुझे ज्ञानी कहते हैं? दिस इज हम्बलनेस, दिस इज ह्यूमिलिटी। आप जब अपना जीवन कंपैशनेट माइंड, लविंग काइंडनेस के साथ जीते हैं, हम्बलनेस के साथ जीते हैं, then you move towards eternal happiness in life। खुशियां जो हमेशा आपके अंदर बसती हैं। अभी हम खुशी कैसे पाते हैं? चलो यार आज एक नया मोबाइल खरीदते हैं या एक गाड़ी खरीदते हैं, 2 दिन तक उस मोबाइल को देखते रहेंगे और उसके साथ जो कपड़ा मिलता है उससे साफ करते रहेंगे, मेरा नया मोबाइल। चौथे 5वें दिन क्या हुआ? थोड़ी खुशी कम हो गई। हफ्ते भर में क्या हुआ? पड़ा ठीक है, गायब खुशी। तो आउटसाइड वर्ल्ड से जो खुशियाँ पाते हैं वो डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुशी नहीं है। लोगों की शादी होती है ना, 10 साल बाद वो एक दूसरे से बोर होने लगते हैं, बोले यार ये तू दूर बैठ भैया, नहीं जमता हमारे। अब खुशी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो योर सेल्फ। जब तुम स्वयं को नहीं जानते हो, स्वयं को नहीं पहचानते हो, तो तुम दूसरों को कैसे पहचानो? हमारी खुशी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, हमारा प्रेम लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, हमारी करुणा लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। हम एबल हों फॉरगिवनेस के लिए, हम दुनिया को माफ कर सकें, स्वयं को भी माफ कर सकें। जो हमारे पास है उसको देख करके अपनी ब्लेसिंग्स को हम काउंट कर सकें कि हाँ मेरे पास बहुत है। ये तो दुनिया में तो मटेरियल्स का अंत नहीं है ना, रोज ही नए आ रहे हैं। हमारी दौड़ भौतिक चीजों को पाने की कम हो। कोई गुड़क तो नहीं गया भाई? जिंदा हो सब? हाथ खड़े करो, कितने लोग जिंदा? मेरे को सुनते सुनते ना कई बार लोग सो जाते हैं, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्यों खुश होता हूँ? मैं कहता हूँ यार बेचारे को कभी तो सुकून की नींद मिली है, इसको सोने दो। और सोने से अच्छा मेडिटेशन कोई भी नहीं है। यहाँ लगे ना लेक्चरार भी लेक्चर दे रहा, नींद आ रही है, बेफिक्र होकर सो जाओ। जितने भी लेक्चरार्स यहाँ पर हैं, प्रोफेसर, तो उनको डिस्टर्ब मत करना सोने वाले, क्योंकि आज के समय में, आज की दुनिया में नींद भी गायब हो गई। मैडम बता रही थी ना, स्लीप डिसऑर्डर्स। जब भी नींद आए सो जाओ, उससे आपकी ग्रोथ ही होगी, बॉडी की, माइंड की, ब्रेन की ग्रोथ ही होगी। कोई बात नहीं, सो गए तो क्या हो गया? दुनिया में जल्दबाजी में मत रहना। 2 मिनट आपके और लूंगा।
जल्दबाजी में मत रहा करो, कुछ नहीं मिलता उससे। हैव पेशेंस इफ यू वांट टू गेट एटर्नल हैप्पीनेस इन लाइफ। हाँ, 3 साल अगर BBA डिग्री को लगेंगे तो लगेंगे, 1 साल में तो नहीं हो सकती। अगर माँ के पेट में 9 महीने रहना था तो रहना था ना, 4 महीने में तो नहीं बाहर आ सकते थे। वहाँ पेशेंस रखा ना अपन ने। लाइफ में पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, डोंट बी ए पेशेंट। क्या कह रहा हूँ मैं? पेशेंस रखो, पेशेंट मत बनना। कोई तकलीफ, कोई सफरिंग भी जीवन में आ जाए ना, हैव पेशेंस, घबराना मत। एक वाक्य बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। इट्स ट्रू, मेरे साथ बहुत वाक्य है, पता नहीं क्यों। मैं ईश्वर से पूछता हूँ, खुदा बता क्या बात है आज, ये क्यों हो रहा है। मैं इंदौर से बेंगलोर ट्रेवल कर रहा था फ्लाइट में, और उस फ्लाइट को एक सरदार जी उड़ा रहे थे। हंसना मत है, सरदार भी अच्छे पायलट होते हैं, ऐसी बात तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद अनाउंस करते हैं कि हमारे जो इंजन्स हैं वो फेल हो गए हैं, एंड शायद ईश्वर ना करे कि ये क्रैश हो। ये तीसरी बार हुआ था मेरे साथ। या फिर कहीं हमें पानी मिल गया तो हम उस पर रिवर में या किसी पानी वाली जगह पे हम लैंड करें। उन्होंने हमें जैकेट्स पहना दिए, पहन ली सब। अब मैं बैठा हुआ था 2nd नंबर की रो में, और इधर वाली सीट पर मैंने पीछे आगे तरफ सब लोग देखा तो लोग बड़े परेशान। और नेचुरल, जब मौत सामने दिखे तो कौन मरना चाहता है? कोई भी नहीं मरना चाहता। पर वो तो आती है, वो ये नहीं देखती कि आप किस में बैठे हो, हवाई जहाज में हो, ट्रेन में हो, मर्सिडीज में हो, या आप बहुत बड़े धन धांटे व्यक्ति हैं, बहुत पैसा है आपके पास। और वो ये भी नहीं बोलती, जब डेथ आती है दरवाजे पे, तो ये नहीं बोलती, खटखटाती नहीं है, वो ये नहीं कहती कि मैं आई कम इन सर, आ जाती है ना, ऐसे ही। तो वो उस जहाज में मेरी बगल वाली सीट पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची बैठी, जो अपनी मम्मी के साथ बैठी थी, और उसके हाथ में एक छोटा सा वो खिलौना था, उसके साथ वो खेलती थी। मम्मी के चेहरे पर स्ट्रेस कि शायद हम लोग बचें कि ना बचें। एंड थोड़ी देर बाद विथ ग्रेस ऑफ गॉड वो सरदार जी फिर अनाउंस करते हैं कि वी आर सेफ, डोंट वरी। सब ने अपनी अपनी जैकेट्स उतार ली, राहत की सांस ली। मैं उस बच्ची की तरफ देख रहा था, वो फिर भी वैसी की वैसी बस खेल रही। जब हम लैंड हुए बेंगलोर में तो मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटे आपको डर नहीं लगा? ये अनाउंस हुआ था कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है या वाटर पर लैंडिंग करना होगी। वो कहती नहीं अंकल मुझे नहीं डर लगा। मैंने क्यों? बोले कि मेरे पापा पायलट थे एंड आई हैव टोटल फेथ इन माय फादर कि वो हमें सेफली लैंड करवाए। ये फेथ हम में अगर हो सफरिंग के वक्त या किसी भी एडवर्सिटी में के टाइम में, एडवर्स टाइम्स में, कि कोई है मेरा फादर ईश्वर जो मेरे को संभाल लेगा, तो आप अपने जीवन में कितनी भी एडवर्स कंडीशंस आए, यू विल लैंड सेफली। हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं अच्छे समय में, कि वाह ईश्वर थैंक यू, तूने मुझे आज इतने मार्क्स दे दिए, या तूने मुझे आज ये मेरा सपना था, एक ड्रीम कार थी मेरी, तूने मुझे दे दी। पर क्या कभी आपके साथ कोई बहुत ही खराब कुछ हो जाए, आप अपने लव्ड वन को खो दें
या कुछ नुकसान हो जाए तो उस एडवर्सिटी के टाइम पर आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं? तब आप कंप्लेन करेंगे कि हे भगवान मेरे साथ ही क्यों? कहाँ है भगवान? कोई भगवान नहीं होता। ऐसा होता है? नहीं। एटर्नल हैप्पीनेस पाने के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी ऑल्सो। I paid gratitude to God. I paid gratitude to God when I lost my loved ones. I paid gratitude when I lost my son, my wife, my daughter. Why? जो जीवन में जितने समय के लिए आपके पास आता है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना है कि ठीक है, तेने हमसे ये चीज ले ली, पर तेने इतने समय के लिए इनके साथ रहने का सुख भी तो मुझे दिया ना। वो भूल जाते हैं हम कि अगर मैं 15 साल अपनी बेटी के साथ रहा इस दुनिया में, तो 15 साल का ग्रेटिट्यूड पे करना क्यों भूल रहा हूँ और मैं खोने पर शिकायत कर रहा हूँ? नो। जब ये भाव, ये जीवन जीने का तरीका आपका बन जाएगा तो एडवर्सिटी, सफरिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस सब भाग जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। यू विल बिकम अ हैप्पियर पर्सन, हैप्पियर मैन। कितने लोगों को हैप्पियर मैन बनना है? सबको बनना है। My blessings are with you कि आप बने, आप उन चीज़ों को जीवन में जाने, अवेयर हो, तब अराइज हो और फिर आप अवेक हो इस जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति, इस दुनिया के प्रति, और आप एक इटर्नल हैप्पीनेस का सोर्स बने जो स्वयं को ही नहीं, आपकी अपनी फैमिली को ही नहीं, इस पूरी दुनिया को, बर्निंग वर्ल्ड को हील कर सके। थैंक यू।